मैं सरोज बलग DS ओपनपुर भारत स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष। इस अवसर पर सभी अध्यापकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और जो अच्छा जिन्होंने कार्य किया उनको हमने सम्मानित किया। हमारे मुख्य अतिथि OP माटा जी मैडम, विशिष्ट अतिथि चेयरमैन खाद्य आश्रम उत्तर भारत निर्मल जग जी का और सभी अध्यापकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा मन वचन कर्म स्काउट गाइड के 3 नियम हैं। चाहते हैं कि अध्यापक यहाँ से प्रेरणा ले और उसको निभाए। धन्यवाद। मैम, आज कितने अध्यापकों को सम्मानित किया आपने? कितने हुए? 80 लगभग 80 सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। स्टेट लेवल प्रोग्राम है ये। और कितने यहाँ जिलों को आए उनके अध्यापकों को? 80 के आसपास जो है वो टीचर आए हैं और 7-8 जिले हमने कवर किए हैं। बाकी भिन्न भिन्न जिलों में हमारी ब्रांचें हैं, वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। निर्मल दत्त पानीपत से। आज के इस कार्यक्रम में हम टीचर्स डे के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और 80 के लगभग टीचर्स को यहाँ पर सम्मानित किया गया है भारत स्काउट एंड गाइड के माध्यम से। और ये इनका 3रा कार्यक्रम था। अच्छा लगा टीचर से उनके विचार शेयर करके, ऐसे टीचरों को सम्मानित करके। टीचर जो हैं राष्ट्र के निर्माता हैं, निर्माण करने वाले हैं, भविष्य देने वाले हैं। आज टीचर्स को अगर हम प्रेरित नहीं करेंगे, सम्मानित नहीं करेंगे तो काम करने की प्रेरणा उत्साह नहीं मिल पाएगा। इसलिए बहुत अच्छा काम आज मैडम सरोज बाला ने किया, मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और सभी टीचर्स को जिन्होंने यहाँ सम्मान ग्रहण किया उनको मैं शुभकामनाएं और भविष्य में वो और अच्छा करेंगे ऐसी उनसे अपेक्षाएं रखती हूँ। और समस्त विश्व में आज जहाँ भी भारतीय टीचर्स डे बना रहे हैं उन सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। और बहन जी आगे आओ ना, ऐसे मैं अकेला थोड़ी कर दूँगा। बहनें साथ होंगी तभी तो इज्जत बढ़ेगी मेरी। बिना बहनों के थोड़ी होगा। आ जाओ। मैं दे रहा हूँ उनको भाई। पानीपत डिस्ट्रिक्ट की आन बान शान होटल डेज के डायरेक्टर श्री OP माटा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं बहुत ही छोटी आयु से देख रही हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, माटा परिवार अग्रणी रहता है। ठीक है जी, बताओ मुझे बस तो आप सीख गए ना? मेरा नंबर तो पहले आना ही बहनों से बड़ा कुछ नहीं होता। नहीं, सीख गए ना? बहनों सबसे बड़ी होती है। ठीक है Let's go! दिखाओ मैं करती हूँ। मैम प्लीज। समीक्षा में मेकअप लगा। स्काउट प्रेयर स्टार्ट। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर,
वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा दे। यूएसए में स्काउटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये मंच, क्योंकि यहाँ पर स्काउट भी लिखा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए। तो बात 1908 की है। एक ऑफिसर थे, अमेरिकन ऑफिसर WD बॉयस, विलियम डी बॉयस। उनको किसी काम से, ऑफिशियल वर्क से ब्रिटेन भेजा गया। ब्रिटेन ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशन पे है कि अर्ली मॉर्निंग फॉगी होता है, काफ़ी फॉग रहती है। तो अर्ली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी, वो एयरपोर्ट से बाहर आए, वेट करने लगे कि कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगा एंड आई विल गो टू दैट प्लेस, जहाँ पर उनको जाना था उस जगह पर वो चले जाएंगे। लेकिन अनलकीली काफ़ी फॉग थी, ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी थी। लगभग 1-1.5 घंटे तक उनके पास कोई नहीं आया। अब चाहे कोई ऑफिसर हो या कोई एक आम इंसान हो, जब भी कभी हम अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं तो थोड़ा सा एक नर्वस एनर्जी तो होती है, नर्वसनेस होती है। वो भी थोड़ा नर्वस थे, थोड़ा सकपका भी गए, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि कोई आ क्यों नहीं रहा है। इतने में एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का, वो स्काउट यूनिफॉर्म में था, स्कार्फ डाला हुआ था उसने, वो उनके पास आया और बॉयस जी को बोला, सर मे आई हेल्प यू। अब डूबते को तो तिनके का सहारा, उसको तो लगा कि भी भगवान आ गया। तो उसने उसको बोला, बॉयस ने बोला, यस सन, आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस। और उसने जो एड्रेस लिखा हुआ था वो पर्ची उसके सामने कर दी। और बच्चे ने वो पर्ची पढ़ते ही बच्चा बोला, यस सर, दिस प्लेस इज नॉट टू फार अवे, आई विल टेक यू विद मी। मैं आपको अपने साथ ले चलता हूं। और उस बच्चे ने उनका जो एक बैग था वो भी हेल्प करने के लिए उठाया और पीछे WD बॉयज उनके साथ साथ चल पड़े। बच्चे ने बोला, सर फॉलो मी। सबसे पहले आज मैं नमन करूंगी राधा कृष्ण जी को, जिन्होंने अपना जन्म अध्यापक के रूप में मनाने के लिए कहा। हमारे अध्यापक को इतना सम्मान दिया, तो मैं शीश नवाती हूँ। आज शिक्षक दिवस है, हमें बड़ा प्राउड फील होता है। उसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, जगाने की बात मैं नहीं कहूँगी, उत्साहित करने के लिए छोटे से प्रोग्राम का हमने आयोजन किया। और लगभग हम ये तीसरा प्रोग्राम है। पूरी स्टेट से कभी किसी डिस्ट्रिक्ट के बुला लिए, कभी किसी के बुला लिए, जैसे आज सोनीपत, करनाल, पानीपत, रोहतक और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आए हुए, जिनको हम ये छोटा सा सम्मान देंगे। सम्मान तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज जो प्रेरणा लेके जाओगे, जो मिलेगा, उसको याद करके कहीं ना कहीं आप में जोश आएगा। मैं सभी जगह जाती हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, जहाँ भी जाओ तो मैं वहाँ अपना जाके शीश नवाती हूँ और उनको सम्मान देती हूँ। ऐसे ही मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुना कि जब कोई भी प्रशंसा ना करे ना, तो अपना अच्छा काम है ना, खुद ही अपनी प्रशंसा करो। तो हमारा काम यही है कि हम अपने विभाग के हैं और अपने काम को खुद
प्रशंसा करते हैं, उसको अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि हमने ये अच्छा किया। तो आज के दिन आप आए हैं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से। आज बड़े गौरव की बात है कि हमारी जो संस्था के 3 मेंबर हैं उनको राज्य शिक्षक पुरस्कार महामहिम राज्यपाल जी देंगे, इस वजह से वो नहीं आए। और श्रवण कुमार जी यहाँ पे बैठे हैं, आज इसने अपनी ड्रेस नहीं पहनी, स्काउट गाइड की बदौलत ही ये हमने अमेरिका तक घुमा दिया। जो ये स्टोरी सुनी वहीं से इंस्पायर होके ये आए। और मुझे भी गौरव मिला इस बात का, जब मैं फिलीपींस गई, पूरे इंडिया को मैंने लीड किया एशिया पैसिफिक रेंज में। और वहाँ पे 51 या 59 कंट्री जो है पार्टिसिपेट किए हुए थे, लेकिन हमने भी किसी को आगे नहीं आने दिया, इंडिया को नंबर 1 पे ही रखा हर एक एक्टिविटी में। तो ये जो हमारा जो गेट टुगेदर है, जो मिलना जुलना है, वो यही है कि हम भूले ना, हम शिक्षक हैं, हम अधूरे हैं और जीवन पर्यंत जो है वो सीखने की कोशिश ही करते रहते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं, तभी तो शिक्षक कहलाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि ओपी माटा जी का, हमारी मैडम निर्मल दत्त जी चेयरमैन उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बहुत सहयोग मिलता है, प्रोग्राम हम वहाँ करते हैं। और जब भी हमें मैडम के मदद की ज़रूरत पड़ती है वो तैयार रहती है। और एक छुपी हुई बात बताऊं, मेरी बिटिया का जब सिलेक्शन हुआ तो उससे पूछा कि आपके आदर्श कौन है, तो उसने कहा कि मेरी मम्मी है। मैंने कहा मेरे से पूछ मेरी आदर्श कौन है, कहता मम्मी बता। मैडम निर्मल दत्त जी हैं, लगभग 96-7 से मैं परिचित हूँ। और जब बिल्कुल ही पावर थी हाथ में, अब मानोगे एक बार मानव श्रृंखला बनाई थी लाल बत्ती पे, तो वहाँ पे मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि इतने ऊंचे ओहदे पे होते हुए, इतनी पावर में होते हुए, उस टाइम पे हुड्डा साहब जो सीएम हुआ करते थे, विजय चौधरी मैडम थी रेड क्रॉस की सेक्रेटरी, जो उन्होंने कहा था मेरा जीजा हो ना सीएम तो पता नहीं मैं क्या कर दूं। और मैडम तो, मैंने कहा तो मेरी प्रेरणा तो वही है कि इतना सब कुछ होते हुए सिंपल बच्चों का हाथ पकड़ के लाल बत्ती से आर्यपीजी कॉलेज तक हम गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं बार बार यही देख रही थी। तो ये मैडम इतनी सिंपल, इतनी मतलब डिसिप्लिन्ड, देखो 11 बजे आई, हमने 11 बजे का टाइम, हम लेट हो गए। तो मेरी प्रेरणा स्रोत तो वो है। तो मैडम ने एक दिन हमारे घर पे अचानक वो आई, तो मेरी बिटिया कहती मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपका जो डिसीजन है, जो आपकी आदर्श है वो बिल्कुल सही है। तो ज़्यादा समय ना लेकर के हम अभी जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे। बाकी आज के इस शुभ अवसर पर मैं सैल्यूट करती हूँ। और सीबीएसई वालों के लिए तो खुशखबरी है कि जो भारत स्काउट गाइड है वो कंपलसरी कर दिया गया हर एक में, स्कूल में जो है संस्था। हम किसी से कोई अप्रोच नहीं करते, ना किसी को फोर्स करते हैं, बस जो ये 3 सिंबल है, मन वचन कर्म से शुद्ध करो और अच्छा करो और समाज सेवा करो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो सभी टीचर्स बैठे हैं और आज उनको सम्मानित किया जा रहा है और मैडम ने डिसीजन लिया और ये तीसरी बार ही हो रहा है। ये मैं सबसे पहले तो उनको साधुवाद दूंगी, एक बार उनके लिए तालियां बजाओ। आप लोगों को इकट्ठा होने के और आपस में अपने विचारों को शेयर करने का एक अवसर मिलता है और सम्मान तो मिलता ही मिलता है। और सम्मान मिलना अपने आप में बड़ी बात है और वो भी शिक्षक का सम्मान, तो बहुत बड़ी बात मानती हूँ। मैं भी अभी मैं सोशल में उसमें हूँ, लेकिन मैं भी स्कूल में ही रही हूँ। मेरा सारा जो वर्किंग था, तो मैं अबव एज हूँ, बहुत मेरी सीनियर एज है, तो मेरा सारा टाइम स्कूल में ही निकला है। और अपने कुछ सिद्धांत और कुछ प्रिंसिपल्स लेकर हम लोग चल रहे हैं, उससे नहीं हटते हम कभी भी, चाहे हमारी स्ट्रेंथ कितनी रही हो। तो जो एक मेन शिक्षक का काम है उसको लेकर हम चल रहे हैं
और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ हमारा स्कूल अभी तक उस पर टिका हुआ है। हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी के साथ, बच्चों के एजुकेशन के साथ, उनको जो संस्कार देने की पद्धति है उसके साथ हम कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये मैं बड़ा निश्चित तौर पर कह सकती हूँ। और मेरे स्कूल में बहुत लोगों ने विजिट भी किया हुआ, आप में से वो भी बता सकते हैं कभी मेरे स्कूल में आए हो, उनका अनुभव कैसा रहा है। ये तो एक बात थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहली गुरु माँ है। हम आज टीचर्स जो हैं, और पिता को भी मैं गुरु मानती हूँ। मेरे सुबह से दोनों ग्रैंड चिल्ड्रंस का फ़ोन आया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, हमसे मेरे से आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने कहा बेटे पापा को भी जरूर पैर छू के उनको उनकी शुभकामनाएं देना। पिता भी अपने मायने में एक गुरु है। ये हम लोग प्रायः इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। और मैं इसलिए अनुभव करती हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मेरी छोटी सिस्टर जो है वो तो 1 ही साल की थी और हम 5 भाई बहन थे। हमारे मदर चली गई थी। हमारे पिता ने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उन सब संस्कार दिए। पिता भी गुरु होते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा टाइम माँ हमारे साथ व्यतीत करती है इसलिए माँ को हम पहला गुरु मानते हैं। उंगली पकड़कर चलाना, फिर बोलना सिखाना, कैसे क्या करना, ये संस्कार माँ एक तो जब वो गर्भ में बच्चे धारण किए होती है तब वो संस्कार देती है। अभिमन्यु का आपको सबको उदाहरण पता है। फिर वो संस्कार जिस तरह से देती है, हर चीज़ में खाने के एक कोर वो आपको खिलाती है, उसमें भी संस्कार दे रही होती है। तो ये माँ के संस्कार जो हमें मिलते हैं, जिसको हम अनजाने ही ग्रहण करते हैं, और बहुत से बच्चों को हम टीचर्स नहीं सिखा पाते कि सबसे पहला आपका गुरु माँ है, उसका सम्मान करना है, माँ बाप का सम्मान करना है। वो आज कहीं हम भूल रहे हैं टीचर्स भी। मैं प्रायः आके बच्चों की जब शिकायत सुनती हूँ और फिर पेरेंट्स को बुला के बात करती हूँ, मुझे बड़ा अनुभव होता है, इस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ। जब माँ बाप ही कहते थे 8वीं 9वीं 7वीं के बच्चे और 5वीं के बच्चे तक के पेरेंट्स कहते हैं हमारा तो कहना ही नहीं मानते है। बड़ा ताज्जुब होता है, बच्चे कहना कैसे नहीं मानते, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। तो कहाँ कमी है हम लोगों में, क्योंकि शिक्षक हम हैं। बहुत से वक्ताओं ने शिक्षक के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि केवल पढ़ाना लिखाना अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको शिक्षित करना है। शिक्षा का मतलब है शिक्षित करना, उसमें संस्कार भी आ गए, आचरण है, चरित्र निर्माण है, उनका स्वास्थ्य का निर्माण है, और उनका भविष्य निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है। हमें हर बच्चे का इंडिविजुअल एक कैरेक्टर होता है, उस एक अपने आप में अलग पहचान है हर बच्चे की। उसको पहचान कर उसकी कैपेबिलिटी, योग्यताओं के हिसाब से उसको बताना कि आप कहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, किस दिशा में जा सकते हैं, कौन सी लाइन चुन सकते हैं। ये संस्कार जो हमें विद्यालयों से टीचर्स को देने होते हैं। गुरु की बड़ी महिमा है, कहा भी है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, पहले किसके पैर छूऊं, बड़ी दुविधा की बात है, पर निश्चित कहा गया है कि पहले किसके पैर छूने, गोविंद के नहीं, गुरु के। क्योंकि गोविंद को पहचानने का ज्ञान भी कौन देगा, गुरु देगा। तो गुरु की बड़ी महिमा है। हम उस महिमा को, एक भाई में जब मैं आई हूँ अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने बात कही कि हमसे बड़ी अपेक्षाएं करते हैं और हमें इस तरह के ठप्पे भी लगा देते, कलयुग ही। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन समझना ये चाहिए कि अपेक्षा किससे की जाती है। आपके घर में भी आप देखो, कई परिवार में कई मेंबर्स होते हैं, आप सबसे ज़्यादा दायित्व किसको सौंपते हैं, जिसमें योग्यता होती है, काबिलियत होती है और निस्वार्थ वो काम कर सकता है, उसके ऊपर आप दायित्व छोड़ते हैं। आप अपने स्टाफ में भी इसी तरह से, कौन सा टीचर कौन सा दायित्व निभा सकता है, अच्छे से निभा सकता है, उसको चुनते हैं काम के लिए। तो समाज ने टीचर्स को चुना है, भविष्य निर्माण किसका, बच्चे का नहीं, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण। तो राष्ट्र निर्माता है, हम सब टीचर जो हैं राष्ट्र बनाने वाले हैं। वो नींव के पत्थर हम मजबूत रखते हैं, वो नींव मजबूत करते हैं जो हम स्कूलों में शिक्षा देते हैं 12वीं तक। बहुत शुभकामनाएं। बहुत मुबारक, आपको तीसरी बार मिल रहा है। थैंक यू। मुझे नहीं पता था। आए सर, आए, ओके, शुभकामनाएं बहुत बहुत।
कोई ले रखा है ज्यादा नहीं प्रियंका आप आ जाओ। एसडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल पीजीटी संस्कृत नहीं सर उसी को बुलाओ ना। शीला देवी किसी भी सब ईश्वर देवी ओके सर। कमलेश जी आए। पूनम गांधी विद्या भारती मॉडल स्कूल है मीनाक्षी। समीक्षा सेठी मैडम हेमा स्कूल का नाम बोलो ना। नरेश कुमार एमपी कर चुके। महेंद्रा बोलो। सतवीर शर्मा मैनेजर गीता सीनियर सेकेंडरी पता चलना चाहिए कि कुछ हमने प्रोग्राम छोड़ कृति के साथ आप आ जाइए साथ में। वीर मैन जी गवर्नमेंट सीनियर सुभाष चंद्र जीपीएस कमलेश भारती जेबीटी प्रेमनगर करनाल एक एक फोटो भेज दो। जीएमएस खटक हिंदी लेक्चरर डाइट अरुण कुमार हिंदी लेक्चरर जीएमएस राजेश कुमार योगी अमित योगा अमित मेहराना पानीपत भूप सिंह मनोज कुमार जेबीटी जीपीएस कई मिसाल करेंगे सर। थैंक यू। सेंटर में आइए। सेंटर में आइए मैम। सेंटर मैम सेंटर में आइए। जी अच्छा अच्छा। बहन सरोज बाला गुरजी, बहन निर्मला दत्ती, मीनाक्षी मैडम जी, सभी आदरणीय शिक्षकगण व बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को आज शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी विद्यार्थी का जीवन में सफलता का कारण सिर्फ एक होता है, वो होता है शिक्षक। शिक्षक के बिना विद्यार्थी कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा है कि एक भगवान और एक गुरु दोनों अगर खड़े हों तो आप सबसे पहले किसको प्रणाम करोगे? बताओ क्यों? क्योंकि गुरु ही परमात्मा को मिलाने का हमें मार्ग दिखाता है। इसीलिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी बात, आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के दूसरे उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी एक शिक्षक थे और 40 वर्ष तक उन्होंने एज ए शिक्षक रहे।
और इतनी ऊंचे पद पर रहते हुए भी उनके जो जीवन की सादगी थी उसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। माँ हमें जन्म देती है और गुरु हमारा करियर बनाता है, इसलिए गुरु सबसे प्रथम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी शिक्षकगण जो आए हैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और उनको नमन भी करता हूं। नमस्कार।